हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ हेमा चौधरी। आज हम एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है, जिसमें कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन है ना। और जीवन है और यहीं पे हम जिंदा रह सकते हैं। और जीवन के जो आवश्यक तत्व होते हैं, भूमि, जल, हवा, ये सब हमें पृथ्वी पर ही मिलते हैं, है ना। रहने के लिए भूमि है, कहाँ है? पृथ्वी पर। और जिंदा रहने के लिए जल, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारी पृथ्वी पे ही हमें मिलता है। और हवा भी हमें कहाँ मिलती है? पृथ्वी पर, ठीक है। ये जो सारे तत्व हैं, जो 3 तत्व हैं जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व है, वो है भूमि, जल और हवा। भूमि से ही हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। और जल जो है बहुत ही आवश्यक तत्व है। और हवा, बिना हवा के तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, ठीक है। और फिर आती है बारी पर्यावरण की, कि जो पर्यावरण है, मतलब पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण, है ना। हमारे आसपास हमें जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सब क्या है? पर्यावरण। नदी, हवा, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और पर्यावरण के 3 घटक हैं, मतलब 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। वो है सबसे पहला भूमंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल, ठीक है। भूमंडल क्या है? अगर हम भूमंडल की बात करें तो भूमंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, है ना, जिस पर हमारा घर बना हुआ है, जहाँ हम रह रहे हैं। हम कृषि कहाँ करते हैं? कृषि भी पृथ्वी के ठोस भाग पर ही की जाती है, मतलब भूमंडल, भूमि पर, ठीक है। उसके बाद है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, है ना, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ये सब क्या है? वायुमंडल। उसके बाद हम बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल क्या है? जहाँ जल पाया जाता है। जल के तीनों अवस्थाएं इसमें शामिल होती हैं, बर्फ़, जल और जलवाष्प, है ना। ठोस, द्रव और गैस। बर्फ़ की अगर बात करें तो वो क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाता है, ओके। जल जो है द्रव्य अवस्था में, द्रव में, और जलवाष्प गैस में, ठीक है। और ये तीनों घटक, ये जो 3 घटक हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। उसके बाद हम बात करते हैं जीवमंडल की। जीवमंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, है ना। एक ऐसा सीमित क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल और हवा, स्थल, जल और हवा, ये तीनों चीज़ें जब एक साथ यहाँ पे मिलती हैं उसे हम बोलते हैं जीवमंडल। क्या कहते हैं? जीवमंडल, ठीक है। जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब स्थल है, स्थल पे भी कई तरीके के हम जीव जंतु, प्राणी, है ना, मनुष्य, ये सब यहाँ पे जल स्थल पे रहते हैं। और जल में भी काफ़ी सारे जीव जंतु, मछली और भी जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। और हवा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
पार्ट है। और ये सब चीज़ें जहाँ और यहाँ पर इन सब जगह के होते हुए जहाँ स्थल है, जल है और हवा है, यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं और इसे हम बोलते हैं जीव मंडल। उसके बाद है हमारा भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यह भूपर्पट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये विशेषता है हमारे भूमंडल की। और जो पृथ्वी की सतह होती है उसके दो भाग हैं, नंबर 1 महाद्वीप, नंबर 2 महासागरीय बेसिन। ठीक है, अब बात करें तो महाद्वीप क्या है? बड़े स्थलीय भूभाग को कहा जाता है। जो बड़ा स्थलीय भूभाग होता है उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। ओके, और महासागरीय बेसिन क्या होता है? बड़े जलाशयों को कहा जाता है ना, एक ऐसा भाग जो पानी से भरा होता है, पानी पानी होता है, वो बड़े जलाशयों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासागरीय बेसिन। और महाद्वीप क्या होते हैं? बड़े स्थलीय भूभाग को कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। अगर हम कभी भी किसी चीज़ की ऊंचाई नाप रहे हैं तो वो समुद्र तल से, किससे? जो समुद्र का तल है, बिल्कुल तल, जिसको हम शून्य मानते हैं, वहाँ से ऊंचाई को नापा जाता है कि वह ऊंचाई कितनी है ना। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ये जो समुद्र का जो तल है, यहीं से स्थल की ऊंचाई को मापा जाता है और जिसे हम क्या बोलते हैं? शून्य। अब कुछ वर्ड्स हैं जिसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपको जीके में या कहीं भी अगर कोई एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रीक भाषा में लिथास है ना, क्या है? लिथास बोलते हैं पत्थर को, है ना। फिर है एटमास, क्या है? एटमास मतलब होता है वाष्प। फिर है हुडर, क्या है? हुडर मतलब होता है जल। और है फिर बायोस, क्या है? बायोस मतलब जीवन, है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपसे पूछ लिया जाता है कि लिथोस का क्या अर्थ है, एटमॉस का क्या अर्थ है, हुडर का क्या अर्थ है और बायोस का क्या अर्थ है। लिथोस मीन्स पत्थर, एटमॉस वाष्प, हुडर जल और बायोस जीवन। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, है ना, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। 8,848, 8,848 मीटर ऊंचा है। और मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी चीज़ की ऊंचाई नाप रहे हैं वो समुद्र तल से ही मापी जाती है। इसको हम शून्य बोलते हैं समुद्र तल को। ये जो समुद्र तल है ये शून्य है और यहीं से उसकी ऊंचाई को मापा जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग वो है प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त। ये सबसे गहरा भाग है ना। और ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है।
उस जगह का क्या नाम है? मैरियाना गर्त। क्या नाम है? मैरियाना गर्त। और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, है ना। इसकी गहराई कितनी है? जब समुद्र तल के अंदर है तो ऑब्वियसली तो गहराई होगा, है ना। इसीलिए इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। ओके फ्रेंड्स, बाकी जो इस चैप्टर के जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आगे का जो चैप्टर है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी, है ना। और मैं पार्ट 2 बनाऊँगी इसी चैप्टर का, जिसमें हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स।